हाय एवरीवन, वेलकम टू डाइस 21। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला, एटम क्या है। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एवरी मैटर, ओके ना, इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स, ओके ना। तो ये एक मैटर है, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन करो मैटर है, इसमें से हम सबसे छोटा ये मैटर कैसे बना, ये सबसे छोटा छोटे 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 कई सारे पार्टिकल्स से ये बना ना, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम, ओके ना, एटम बोलते हैं। तो एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। एटम का मतलब क्या है कि डाल्टन के एटम से एटम ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ए प्लस टम, ओके ना। एटम एक ग्रीक वर्ड है ना? एटम ए प्लस टम, है ना। एटम ए का मतलब है कैंट बी, टर्म का मतलब है कट, ठीक है ना, जिसको कि कट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। एटम क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मैटर का जिसको कि हम कट कभी भी नहीं कर सकते। इसने ये किसने बोला, ये हमारा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से सबसे छोटा पार्टिकल्स मैटर का वो पार्टिकल जिसको कि हम डिवाइड नहीं करते, सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम एटम बोलते हैं। बट कई सारे मॉडर्न रिसर्च हुए, कई सारे मॉडर्न रिसर्च होने के बाद हमको ये पता चला कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन बी ए डिविजिबल। तो एटम को डिवाइड करने के बाद कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिले, ठीक है ना। एटम को जब हम डिवाइड किए कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, जैसे कि हमारा उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। एटम के कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है ना। इसको डिवाइड करने पर कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिले, तो उस कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि हमारा मेन हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और किधर गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ओके ना। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि इम्पोर्टेंट रोल्स निभाता है। और कई सारे ऐसे है जैसे कि हमारा हो गया मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, एंटीप्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, पोजिट्रॉन, क्वार्क्स, ये कई सारे पार्टिकल्स हमको मिले। बट इसमें से इम्पोर्टेंट हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गया क्या, देखो पहले से आपको बता देता कि एटम क्या है। एटम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से मैटर का, एक वस्तु का सबसे छोटा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। ये एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड ए प्लस टम, दो वर्ड से ये एटम बना है। ए हो कैंट बी टर्म कट, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट कई सारे रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च होने के बाद हमको ये पता लगा कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिले, जिसको कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, एंटीप्रोटॉन्स, न्यूट्रॉनियंस, एंटी न्यूट्रॉन्स, पोर्शन, क्वार्क्स। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्टिकल्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो एटम को डिवाइड किया कई टेक्नोलॉजी आने, जब हमका टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी आने के बाद एटम का क्या किया कि डिवाइड हो गया। तो होने के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, ठीक है ना। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल जो सब, इसका मास है
9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके ना, इसका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसमें चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। क्या चार्ज का यूनिट, क्या चार्ज का यूनिट कूलम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसके कैरी करता है चार्ज वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही प्रोटॉन आया, प्रोटॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसका मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके ना, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट kg है, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये चार्ज कितना कैरी करता है, ये चार्ज प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज कैरी करता है, ठीक है ना, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये कैरी करता है। इसमें से आपको आसानी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन में वो प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज कैरी करता है, ठीक है ना। तो सेम ही है, देखो चार्ज सेम ही है, क्या चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ओके ना, 10⁻⁻19। इसको ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आएगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, क्लियर। न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन भी एक क्या है, न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। देखो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों में बीच में थोड़ा याद रखने में अंतर है, ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो प्रोटॉन में क्या है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसको ही याद रखना। इसमें से इधर 3 ऐड कर 2 + 3 5 है, 0.003 ऐड करने में न्यूट्रॉन का मास मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg आपका, और न्यूट्रॉन का कुछ भी चार्ज कैरी नहीं करता क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल है, इसलिए वो कुछ भी चार्ज कैरी नहीं करता। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, उस इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज करता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही प्रोटॉन भी चार्ज कैरी करता है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, वो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही न्यूट्रॉन कुछ भी चार्ज कैरी नहीं करता, ठीक है ना। अभी हम मास जानेंगे, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। वैसे ही न्यूट्रॉन का इसको 0.003 आप ऐड कर दो प्रोटॉन का, ठीक है ना, प्रोटॉन का 0.003, ओके ना, ऐड करने में से मिल जाएगा आपको न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि रदरफोर्ड का गोल्ड मॉडल का गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है ना। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने किया जाना, इस वीडियो में हमने पहले जाना इंट्रोडक्शन जाना, डाल्टन का एटॉमिक चेयर जाना, ये कि एवरी मैटर कंपोज छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर एक बड़ा मैटर बनता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। एटम डाल्टन के थ्योरी के हिसाब से एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट कई सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमको पता चला एटम भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कई सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हमको मिले, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।